तो भारत के साथ हासिल होने वाली अहम दिफाई पेशरफ्त और पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव अमरीका जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को कैसे मुतासिर कर रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही बताइए कि अमरीका ने भारत को मुसल्लह ड्रोन्स देने का फैसला क्यों किया और इसका क्या नतीजा हो सकता है खित्ते में जो हथियारों की जंग जारी है उस पर। मेरे ख्याल में इस वक्त कामरान मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे, या कम से कम मैं कामरान की आवाज़ नहीं सुन पा रही। आपको मेरी आवाज़ जी आ रही है? कामरान, अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो जो आर्म्स रेस है, हथियारों की जो एक रेस चल रही है जनूबी एशिया में, उस पर क्या असर पड़ सकता है इसका? देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने ये फैसला जो है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किया है, और बुनियादी जो है ना वजह ये है कि देखें, जब भी कोई मुल्क जो है वो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो बेस है वो इस लेवल तक जो है वो एडवांस कर जाता है कि वो बड़ी ताकतों की निगाहों में आता है, और बड़ी ताकतें जो हैं उसको शेप करना चाहती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं, तो वो इस किस्म के मुआहदे करती हैं ताकि ऐसा ना हो कि किसी खित्ते के अंदर कोई भी ताकत मुस्तकबिल के अंदर ऐसी सलाहियत हासिल कर सके जिससे कि जो मेजर पावर्स हैं, आलमी ताकतें हैं, उनको कोई खतरा लाहक हो। तो ये एक तरह से भारत को अम्ब्रेला के अंदर लाने की कोशिश की गई है, और जाहिर है इसमें लेन देन होती है, तो ड्रोन दिए जाते हैं जिसमें जो है मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं, तो ये लेन देन का हिस्सा है। तो जहां तक तो जो बैलेंस ऑफ पावर का जो ताल्लुक है, देखें ये बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कुदरती तौर पे वो एक इम्बैलेंस में की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और ये आज की बात नहीं है, ये कई दिहाइयों से चला आ रहा है। पाकिस्तान और भारत जो है दो बड़े मुल्क हैं जनूबी एशिया के अंदर। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल ऐसी है कि वो उस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन नहीं कर पा रहा। माजी के अंदर इस बैलेंस ऑफ पावर को आर्टिफिशियली मेंटेन करने के लिए, और ये कोल्ड वॉर की लॉजिक थी कि अमेरिका पाकिस्तान की पुष्पनाई करता था, साजो सामान देता था, हथियार देता था, फौजी और जो माली इमदाद है वो दिया करता था। अब हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के जो मफादात हैं वो कन्वर्ज नहीं हो रहे, कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो चुके हैं। उस वजह से जो है ये एक कुदरती नई जो स्टेज है उस इम्बैलेंस ऑफ पावर की, वो हमारे सामने आ रही है। इस नई सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिका से क्या तवक्को कर सकता है? बिकॉज पाकिस्तान की एक डिमांड ये है कि भारत के साथ अमेरिका बात करे ताकि पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद पे तनाव है वो कम हो सके। अब जब बैलेंस वैसे ही नेचुरली भारत की फेवर में टिल्ट हुआ है और अमेरिका ने मजीद उसके साथ ये एक और स्टेप आगे लिया है, पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है फिर अमेरिका से? पाकिस्तान के क्या जो है वो, अब मसला यही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो एक तरह से ज़बरदस्ती की रेस हो रही है भारत के साथ, और बराबरी का मुकाबला करने की जो कोशिश की जाती है, जो जिसको हमारी जो अस्करी क़यादत है वो मिनिमम डिटरेंस की लैंग्वेज यूज़ करती है, तो वो जो है वो बगैर इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर किए हुए वो तो हो नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो उसके बुनियादी ज़रूरियात अभी पूरे नहीं हुए, तो उन बुनियादी ज़रूरियात को पूरे किए बगैर तो अस्करी लेवल पे और एडवांस्ड हथियार के लेवल के ऊपर तो पाकिस्तान उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकता, और अमेरिका से इमदाद की भी जो उम्मीद है वो उस तरह तो वो उसकी रेसिप्रोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो बहुत इख्तलाफात हैं, ठीक है, जो है सेक्रेटरी पॉम्पेओ और जनरल डनफोर्ड के बहुत खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई, वो सब बातें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस होते होते वक्त लगेगा। अब ये बताइए कि ये दौरा हुआ बहुत अहम था, क्योंकि जिस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के चल रहे थे उसमें इतनी हाई लेवल लीडरशिप का पाकिस्तान जाना अपने अंदर एक बड़ी बात थी, लेकिन ये अब दौरा मुकम्मल हो गया, क्या पाकिस्तान से अमेरिका पॉलिसीज में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को कर सकता है? देखें, ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी की तब्दीली है वो आ चुकी है। अमेरिका ने ये अब खुलकर ये कह दिया है कि भाई देखें, हम इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तालिबान के साथ बातचीत का सिलसिला चल रहा है, बल्कि हमारे जिस थिंक टैंक से मैं वाबस्ता हूँ, सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी, हमारे एक सीनियर फेलो हैं क्रिस्टोफर कलेंडा, जो साबिक मरीन हैं, जिन्होंने बड़े टूर्स किए अफगानिस्तान के, वो इस वक्त अब तालिबान के साथ बैक चैनल्स में जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो वो तो जो डिमांड थी पाकिस्तान की कि जी आप कोई अस्करी जो है ना इसका हल नहीं है,
बातचीत के जरिए अफगानिस्तान का हल किया जाए, वो तो पहले से अमेरिका कर रहा है। अब सवाल ये है कि बॉल पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर है कि पाकिस्तान उसमें किस तरीके से शिरकत करेगा। ऑलराइट, और यही अब आगे देखना बाकी है। कामरान बुखारी, सिक्योरिटी एनालिस्ट हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।